नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक सिद्धिपय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नम्योर्जिनं वीरम् अनंतवर्णानदंसं सहावं मोक्षामणियं सारं केवल सुध केवलीयम्। श्रीमदाचार्य कुंद देव विरचित नियम सार की परमागम मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देवकृत संस्कृत टीका गाथा नंबर 39। रोखल सहाव ठाणा रो मानव वाण भाव ठाणा वा रो हरिश भाव ठाणा रो जीवसा हरिश ठाणा वा। मानापमान स्वभाव के नहीं स्थान होते जीव के, होते न हर्ष स्थान भी नहीं स्थान और आहर्ष के। नियम सार जी शास्त्र मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव की भाषा में भागवत शास्त्र है। भागवत शास्त्र का अर्थ है भगवान को बताने वाला ही नहीं, भगवान होने की विधि भी बताने वाला। तू भगवान है यह तो बताया ही है, लेकिन अनादिकाल से अपने को भूलकर संसार में परिभ्रमण हो रहा है, दुखी हो रहा है। उस दुख का भाव करके, संसार का भाव करके सुखी कैसे हो यह विधि भी भागवत शास्त्र में परम पारिणामिक भाव, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, सहज तत्व, इन विशेष शब्दों के द्वारा उस शुद्धात्म तत्व की महिमा कही है। इन शब्दों का प्रयोग इस ग्रंथ और टीका में विशेष है, बहुत। सहज तत्व, सहज तत्व, सहज तत्व, सहज तत्व। लोगों को कठिन लगता है, संसार के कार्य सरल लगते हैं। शुद्धात्मा सहज तत्व है और शुद्धात्मा की अनुभूति भी सहज ही है, उससे उत्पन्न होने वाला आनंद भी सहज ही है। यद्यपि शुद्धात्मा परम तत्व है, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, फिर भी वह सहज है। बोध आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ न सहज है, अनादिकाल से है। और उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए
किन्हीं बाह्य साधनों की पराधीनता नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की भाषा में विचार करें तो यह अनुभूत स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल, आबाल गोपाल सबकी अनुभूति में आ रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके ज्ञान में ज्ञायक भाव न हो। परिणमन में स्वभाव न हो, द्रव्य न हो तो कैसे परिणमन होगा? कोई घड़ा ऐसा है जिसमें मिट्टी ना हो? मिट्टी के घड़े, उनमें मिट्टी ना हो तो वो घड़ा क्या का? कोई स्वर्ण के आभूषण ऐसे हैं जिनमें स्वर्ण न हो। कोई जीव का परिणमन ऐसा है जिसमें जीव न हो। विचारना अपने ज्ञान में आता हुआ अपना ज्ञायक भाव और फिर भी मिथ्या दृष्टि बना है। आत्मा सुख स्वरूप और फिर भी दुखी हो रहा है। इसका कारण ऐसा मत समझ लेना कि ज्ञान में आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है या ज्ञान में आत्मा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। फिर अज्ञानी होने का कारण और दुखी होने का कारण अपने को आत्मा अनुभवना नहीं है। वेद वेदक भाव से आस्वादन नहीं है। कोई प्रश्न करे क्यों, तो क्यों का उत्तर नहीं है। पर्याय की ऐसी योग्यता है। अनादि से ही जीव अपने को भूलकर प्राप्त पर्याय रूप मान रहा है, मान रहा है पर्याय की इस प्रकार की योग्यता। हम क्या कहें क्यों? अतर्को स्वभाव, और क्यों कहने से कोई लाभ भी नहीं है। क्यों का उत्तर मत ढूंढो। ये हमारी पामरता, ये भूल, ये अज्ञान मिटे कैसे, इस बात को सोचना। मिटे कैसे, हुआ कैसे, ये छोड़ो, मिटे कैसे। क्या हुआ कैसे ये समझ में आए तब तो मिटे। क्या हुआ का कारण भी अगर हमें ढूंढना है तो इतना ही ढूंढना है, अपने स्वभाव से विमुख रहा, इसलिए अज्ञानी रहा है। अपने स्वभाव से विमुख होने के कारण से अज्ञान होता रहा। अपने स्वभाव के सन्मुख हो तो अज्ञानी हो गया, अज्ञान हो गया। नियम सारजी शास्त्र में शुद्ध भाव अधिकार में ये 38 गाथा तो पहले स्वाध्याय में चली थी, 39 नंबर की गाथा है। मुंडाज कहते हैं इस गाथा में निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन है। निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन है। निर्विकल्प तत्व कौन कौन से होते हैं? संबर, निर्जरा, मोक्ष विकल्पों के अभाव पूर्वक होने वाले निर्विकल्प तत्व हैं। और शुद्धात्मा ऐसा निर्विकल्प तत्व है जिसमें कभी विकल्प हुआ ही नहीं।
विकल्प ऊपर ऊपर होते रहे, आत्मा में विकल्प नहीं, विकल्प का अवकाश ही नहीं है। और आत्मा हूं ऐसा अनुभव होने पर ही विकल्प रहता नहीं। आप अपने में मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करके देखो, फिर विकल्प करके बताना। आत्मा में विकल्प नहीं है और आत्मा के अनुभवन में भी विकल्प होते नहीं हैं। जैसे मिश्री में खटास नहीं है और मिश्री का स्वादन होने पर खटास नहीं आता। सूर्य में अंधकार नहीं है और सूर्य का उदय जहां होता है वहां अंधकार नहीं होता। ऐसे आत्मा में विकल्प नहीं और आत्मानुभव होने में पर विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। पहले उत्पन्न होते थे, उसकी अपेक्षा से विकल्पों का अभाव होता है, ऐसा कहने में। दुख के अभाव के लिए विकल्पों का अभाव, विकल्पों के अभाव के लिए शुद्धात्म तत्व का अनुभवन, यही सम्यक उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। अन्य उपायों से विकल्पों का अभाव और विकल्पों से उत्पन्न होने वाले दुख का अभाव संभव नहीं है। निर्विकल्प तत्व का नास्ति की प्रधानता से कथन किया यहाँ। नास्ति की प्रधानता, रोखल सहाव ठाणा, रो मानव मान भाव ठाणा वा, रो हरित भाव ठाणा, रो जीवसा हरित ठाणा वा। रो नहीं है, खलु वास्तव में, वास्तव में नहीं है। जीव को या जीव के जीव में एक कारक कहा जाए तो सर्वकारक समझ लेना चाहिए। वास्तव में स्वभाव स्थान नहीं है। स्वभाव स्थान नहीं है। क्या जीव में स्वभाव नहीं है? स्वभाव तो हैं, लेकिन यहाँ कौन से स्वभाव की चर्चा है? टीकाकार मंदाज कहते हैं विभाव स्वभाव स्थान है। विभाव और स्वभाव, ये दोनों शब्द कैसे बनेंगे? विभाव विचारना, विभाव एक विभाव स्वभाव, एक स्वभाव, तीन प्रकार के परिणमन हैं। रागादिक भाव, उनको विभाव स्वभाव विभाव कहेंगे। मति ज्ञान आदि को विभाव स्वभाव कहेंगे। केवल ज्ञान आदि को स्वभाव कहेंगे। एक विवक्षा। दूसरी बात समझना, जो विभाव है ना, वो भी जीव के भाव हैं। स्व माने अपने, वो कोई पुद्गल के भाव का मतलब ये कोई स्पर्श रसगंध वाणी पुद्गल के हैं, पुद्गल हैं ऐसा मत समझ लेना। तत्वा सूत्र में औदैहिक भावों को भी क्या कहा? स्वतत्व, तत्व का हो भाव को। औपसमिक चाय कौ मैं भावो मिश्र जीवस स्वतत्व मोदैक पारिणामिक क्या। औदैहिक भाव को भी जीव के निज भाव का,
वो स्वभाव का मतलब वो आनंद रूप ऐसा मत समझ लेना। स्वभाव का मतलब वो अपने परिणाम, बस इतना लेना। तात्पर्य क्या है? इनको किसी अन्य द्रव्य ने नहीं कराया है। इन रागादिक के होने में किसी अन्य द्रव्य का दोष नहीं है। अपने ही भूल से, अपने ही पुरुषार्थ की विपरीतता से ये जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रागादिक रूप परिणमता रहता है। अपनी ही भूल है उसमें, अपनी शुद्ध भूल है। आप दुख उठायो, अपनी ही भूल है। और इन रागादिक भावों को मिटने की सामर्थ्य भी अपने में है। पर के लक्ष्य से, पर की कृपा से, पर के अवलंबन से रागादिक भाव का मिटना असंभव। स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव के अवलंबन से, स्वभाव की भावना से रागादिक भाव का मिटना सहज। किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए इसमें। रागादिक भाव कहे तो पुद्गल के भी हैं। यहाँ पुद्गल के इसलिए कहे कि भाई वो पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। उसमें आचार्य भगवान को मोक्ष मार्ग बताना था, तो पुद्गल का लक्ष्य मत कर, रागादिक भाव नहीं होंगे। पुद्गल की ओर मत देख, अपनी ओर देखते देखते पुद्गल आदि दिखने दे, चिंता मत करो। लेकिन अपने से विमुख होकर पुद्गल को देखने और मत जाओ। तो विभाव भाव, विभाव स्वभाव, रागादिक भाव एक विभाव हो गए। अब मतिक ज्ञान आदि को भी क्या कहें हम? मतिक ज्ञान आदि को क्या कहें? जितना ज्ञान प्रकट है वह स्वभाव का अंश है, तो स्वभाव का अंश तो स्वभाव ही हुआ ना। लेकिन फिर भी इंद्रियों के अवलंबन से प्रवर्तता है। ये तो जीव का स्वभाव नहीं है ना, क्रम रूप से प्रवर्तता है। ये तो जीव का स्वभाव नहीं है। रागादिक जैसा तो विभाव नहीं है, मत ज्ञानादिक भाव। रागादिक जैसा तो विभाव नहीं है, और केवल ज्ञानादिक जैसा स्वभाव नहीं। ये ज्ञानादिक भावों को फिर क्या कहा? विभाव स्वभाव ही के, मतिक ज्ञानादिक और केवल ज्ञान को स्वभाव कहा। मतलब जीव अपने स्वभाव में लीन हो, अपने आनंद में मग्न रहे, सारा लोकालोक बिना लोकालोक के सन्मुख हुए सहजपने युगपथ प्रत्यक्ष दिखे, ऐसा स्वभाव है। एक एक गेय के सन्मुख होकर जाने देखे, ऐसा स्वभाव नहीं है जीव का। हर पंक्ति में से शास्त्र तात्पर्यम वितरागता और सूत्र तात्पर्यम, एक एक जिनागम की पंक्ति का
तात्पर्य वीतरागता रूप ग्रहण करना चाहिए। एक एक गेय के सन्मुख होकर एक एक गेय को जाने, ये स्वभाव नहीं। उनको अपना माने, इष्ट अनिष्ट माने, मोह राग द्वेष रूप पर्ण में दुखी हो, संसार में भ्रमे, ये तो स्वभाव है ही नहीं। लेकिन एक एक गेय के सन्मुख होकर एक एक गेय को जाने, ये भी जीव का स्वभाव नहीं। इसलिए हे भाई, कैसा स्वभाव कि अपने को जानते हुए, अपने में ही तृप्त रहते हुए सारा लोकालोक सहजपने जानने में आ जाए, ऐसा स्वभाव है। और इसमें भी विशेष है, सारा लोकालोक जानने में आ जाए, फिर भी ज्ञायक ज्ञायक ही रहे, कहीं लोकालोक रूप हो जाए अथवा लोकालोक के ज्ञान से कोई प्रभावित हो, ऐसा नहीं। प्रभावित का मतलब थोड़ा समझे। जैसे ज्ञान में नरक दिखे, ज्ञान में नरक दिखे और नार की जीव दिखे, तो कोई दुखी हो जाए वे, अरे ये तो बेचारी बहुत दुखी है, क्षोभ आ जाए। और मत मानो, अब ये दशा भाई की नहीं, कहते थे तो उनसे मान ले, ये बहुवारम परिग्रह में मत फंसे रहो, कहा था तुमसे अपने को समझो, मत मानो मत मानो। अब भूख रहे हो, हे भगवान अब हम क्या कर रहे हैं। जैसे कभी माँ बेटी को समझाती भी है, थोड़ा डांटती भी है, जल्दी जल्दी मत, ऐसे भाग करके मत चला कर, ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा। वो कदाचित नहीं माने, ठोकर लग जाए, गिर जाए, तो माँ कैसे कहेगी, मत मान, हम क्या करें। तो इसे कहते धीरे चलाकर, देख करके चलाकर, लग गई ठोकर। तो ऐसे ही क्या भगवान को इस प्रकार का विकल्प आता होगा कि नार की चीज देखो नहीं मानते, कही थी तुमने। कोई विकल्प नहीं। स्वर्ग के देवादिक दिखें, दिखें, कोई प्रभाव नहीं। जैसे दर्पण में कोयला झलके या सोना झलके, दर्पण में कोयला झलके चाहे सोना झलके, दर्पण स्वच्छ ही रहता है, न काला होता है न पीला होता है, कोई प्रभावित नहीं। कि ज्ञान में सकल गेय भाषित हों, फिर भी वह गेयों का ज्ञाता, ये भी एक कथन है व्यवहार का, सकल गेय ज्ञायक, परंतु गेयों से निरपेक्ष ज्ञाता ही रहता है। गेयों का ज्ञाता होने के काल में भी, कहे जाने पर के काल में भी वह गेयों से निरपेक्ष ज्ञाता ही रहता है। कैसा अद्भुत स्वभाव है। जितनी भी उलझन है ए स्वभाव को न जानने का, स्वभाव को न जानने का परिणाम है जितनी भी उलझने हैं। तात्पर्य क्या है, तू एक एक गेय को जानने जाता है, गेय लुप्त होकर के, गेयों के प्रति जिज्ञासु होकर, गेय लुप्त होकर एक एक गेय को जानने के लिए जाता है, उत्साह होता है। अभी ये ग्रंथ मिले, आगे क्या है इसमें, यहां उपयोग नहीं लगेगा, आगे क्या है। बहुत लोग अध्ययन करने वाले पहले ये सोचते, पहले जल्दी जल्दी एक बार पूरा पढ़ लें, कम से कम ये तो मालूम पड़ जाए इस ग्रंथ में क्या है।
उसके बाद फिर अपन बाद में नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, ये करेंगे। बहुत बार पहले एक बार पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लें। सच्ची बात ये है कि जीव को गेयों के प्रति जितना उत्साह है, गायक के प्रति उस प्रकार का कोई जिज्ञासा भी नहीं। उत्साह की बात तो बहुत दूर। विषयों के प्रति जितनी उत्साह है, गायक के प्रति उतना जिज्ञासा ही नहीं। आप टटोल के देखो, कोई भी नई वस्तु यदि यहां दिखाई दे, ये क्या है, कहां से आई, माने उसके प्रति कितनी जिज्ञासा। कोई नया व्यक्ति आया, ये कौन है, कहां से आया, कैसे। लेकिन कभी ऐसी जिज्ञासा अपने बारे में ये मोह की महिमा है, मोह की ऐसी महिमा है ये। नहीं है, कोई बात नहीं है, जगाओ इसको, अपने प्रति जिज्ञासा जगाओ, अपने प्रति उत्साह जगाओ। कैसे जगेगा, कैसे जगा? कि मेरा यह दुख गायक को जानने से मिटेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं मिटेगा। बस उत्साह जग जाएगा अपने आप। अनेक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इस जीव को एक ही अवस्था है कि दुख इष्ट नहीं है, सुख इष्ट है। इन सबको ऐसे सन्मुख जान करके एक एक करके जान भी लें तो अभी दुखी ही रहेंगे अपने को जाने में। अपने को जाने बिना दुखी दूर होने का, सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये दुख अपने को जानने पर ही मिटेगा। बस ये जिज्ञासा, अपने आप उत्साह आ जाए। जिसमें प्रयोजन भाषित होता है, उस विषय को के प्रति ये जीव स्वयं जिज्ञासु होता है, स्वयं उत्साहित होता है। जिसमें अपना प्रयोजन भाषित होता है, अपना सुख भाषित हो। और भाषित कैसे हो कि उसका निर्णय करे। अपना सुख भाषित कैसे होगा कि अपने में अपने सुख का निर्णय करे, बारंबार विचार करे, भाषित होगा। तो तू अपने को जाने बिना जितना भी जानेगा, तेरा दुख दूर नहीं होगा। और अपने को जानने पर एक तो पर पदार्थों को जानने की अभिलाषा भी नहीं रहेगी, और पर पदार्थ जानने में भी आ जाएंगे। पर पदार्थों को जानने की अभिलाषा भी नहीं रहेगी, और पर पदार्थ जानने में भी आ जाएंगे। इसलिए अन्य को जानने से क्या लाभ, उस जाननहार को ही जान। इसको जानने पर जीव स्वयं में ही तृप्त होता है, और सारा लोक का लोक स्वयं जानने में आया। यह तात्पर्य है स्वभाव को बताने का। तो ये स्वभाव स्थान जीव में नहीं है, जीव को नहीं है। अन्य अगर कारक की भाषा कहें तो जीव के लिए नहीं है। इनको लक्ष्य कर करके, इनमें एकत्व कर करके यह जीव अनादि काल से दुखी रहा है। अपने को जानते हुए सुख, जो कुछ जानने में आने दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने को छोड़ करके किसी को जानने मत जाओ। तो जीव के वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। तो
भाव स्थान का मतलब यहाँ स्वभाव विभाव स्वभाव स्थान नहीं है। देखो कैसी जिनागम की शैली है। आचार्य भगवंतों ने कहा अनेकांत आत्मक वस्तु है, अनेकांत ही जीव के लिए शरणभूत है। कहीं तो रागादिक भावों को भी स्वभाव कहा और कहीं केवल ज्ञान को भी विभाव कहा, केवल ज्ञान को भी विभाव कहा। विभाव का अर्थ यहां विपरीत भाव मत लेना। रागादिक भावों को विभाव कहा तो विपरीत भाव समझना। उनको स्वभाव कहा तो वे तेरे ही दोष से उत्पन्न हुए हैं, तेरी ही परिणति में है, परंतु तेरे लिए दुख के कारण है। इसलिए कोई दूसरे को दोष देने मात्र से तेरे रागादिक भाव मिट जाएं, दुख मिट जाए, ऐसा संभव नहीं है। रागादिक भावों को मिटाने में तू स्वयं समर्थ है। तू ही पुरुषार्थ कर, रागादिक से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य कर, रागादिक भाव स्वयं मिट जाए। उसका भी तात्पर्य सो तत्व कहने का यही है। मत ज्ञानादि को विभाव कहा, क्यों? केवल ज्ञान की तरह ये स्वाभाविक भाव नहीं है। केवल ज्ञान को विभाव कहा, ये क्यों कहा? विशेष भाव। यहां विभाव का मतलब विशेष भाव। सामान्य तत्व है तू, ऐसा सामान्य नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेष भाव नहीं है। कैसा सामान्य? जिसमें अनंत विशेष अंतर्गर्भित हैं, ऐसा सामान्य। समझ में आया? विशेष भाव का मतलब सामान्य भाव नहीं है, ये त्रैकालिक भाव नहीं है। आपको मालूम है केवल ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। केवल ज्ञान को यदि जीव का लक्षण बनाए तो संसारी जीव जीव ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे, छद्मस्त जीव। केवल ज्ञान नहीं है ना उन्हें। ज्ञान को जीव का लक्षण कहा, विविक्षा से रहित। द्रव्य संग्रह जी की गाथा में 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन और फिर क्या कहा? जीव का सामान्य, सामान्यपने जीव का लक्षण। तो सामान्य का क्या अर्थ है? नहीं, सामान्य का अर्थ है, शब्दार्थ पहले उसमें टीका में से करना, विविक्षा से रहित। सामान्य का अर्थ विविक्षा से रहित। क्या विविक्षा नहीं है? तो देखो 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग में 3 तो कुमति को श्रुत को अवधि, मति श्रुत अवधि मन पर है केवल। 8 प्रकार के इन ज्ञानोपयोग में से हर जीव के कोई न कोई ज्ञानोपयोग होगा। कौन सा होगा ये नहीं, ये अपेक्षा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जीव में भी कोई विविक्षा नहीं कि संसारी जीव के मुक्त जीव, निगोद से लेकर के सिद्ध जीवों तक ज्ञानोपयोग होगा, दर्शनोपयोग होगा। उपयोग होगा कि नहीं? उपयोगो लक्षणम। लेकिन कौन सा उपयोग होगा? यदि उसको विशेष को हम ऊपर कर दें तो वो लक्षण नहीं बन पाए। जैसे मति ज्ञान को लक्षण कहें तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को लक्षण कहें, मुक्त जी सर्वज्ञ, उनके मत श्रुति ज्ञान नहीं। और केवल ज्ञान को लक्षण कहें तो छद्मस्त जी।
लेकिन जानना 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 एक ज्ञान सामान्य, एक सामान्य, देखो आत्मा सामान्य, ज्ञान गुण को विशेष कहेंगे, ठीक है। ज्ञान सामान्य, फिर जानना उसका विशेष हो जाएगा। एक जानना सामान्य और मत ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि को उसके विशेष। तो जब जाननहार सामान्य रूप से करें उसको, तो मते श्रुति ज्ञान आदि का नहीं लेना। जानना 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 जानना, जानना स्वभाव पर्याय की ओर से, ज्ञान स्वभाव। लेकिन ये विशेषपना है, विशेष जो है ना, उनको यहां पर नहीं ऊपर करेंगे। तो सामान्य तत्व है, परंतु ऐसा सामान्य नहीं कि विशेषों से शून्य है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, अनिराकृत खंडम अखंडम, ऐसा अखंड है ये। अनिराकृत खंडम अखंडम, जिसमें से खंड अलग नहीं कर दिए गए हैं, ऐसा अखंड है। जिसमें अनंत विशेष अंतर्गर्भित हैं, विशेष को लक्ष्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा सामान्य ही है। अपन तो भाई सामान्य आदमी है, कोई बड़ा आदमी, अरे भैया हमारे लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं, अपन तो सामान्य आदमी, कोई दिक्कत नहीं। उसके इस प्रकार से कहने से उसकी विशेषता कहीं मिट नहीं जाती, बल्कि उसकी विशेषता यही है, उसकी विशेषता और ऊपर आ जाती है, समझना चाहिए। आपको एक कहा था ना पहले कथन कि देखो जैन दर्शन में विशेष माने क्या, आत्मा का विशेष, आत्मा से जो विमुख हो वो क्या आत्मा का विशेष है, आत्मा में जो समर्पित है वह आत्मा का विशेष है। जैसे यदि आगम शैली में कहें, दार्शनिक शैली में कहें, तो जीव का लक्षण उपयोग, क्योंकि उपयोग लक्षण के द्वारा जीव की सत्ता की प्रसिद्धि होती है। जीव की सत्ता सिद्ध हो जाती है कि जो उपयोग है वहां जीव है, जहां जहां उपयोग है वहां वहां जीव है, और जहां जहां है, जहां जहां जीव नहीं है वहां वहां उपयोग नहीं। जैसे इसमें उपयोग कहां है, उद्गल धर्म धर्माकाश का, तो जीव का लक्षण उपयोग। परंतु अध्यात्म शैली में कहें तो जीव का लक्षण शुद्ध उपयोग। ध्यान रखना, कैसा उपयोग, ये कैसा लक्षण है जिसमें उस लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो रही, समझ में आया? यह अध्यात्म शैली है। जीव का लक्षण उपयोग सामान्य कथन का, विशेष कथन कैसा है कि कैसा उपयोग, जिस उपयोग में आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, जिस उपयोग में यही जानने में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, उस उपयोग को भी हम आत्मा का लक्षण कहें, ठीक है भाई, आत्मा की सत्ता की सिद्धि है, दार्शनिक शैली है, कह सकते हैं। लेकिन परंतु कैसा लक्षण है जो लक्ष्य को प्रसिद्ध न करे? चला वास्तव में नहीं तो उपयोग लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है कि हाँ सत्ता है, इसे सिद्ध कर देता है, लेकिन उसकी अनुभूति, आनंद, ये तो कुछ नहीं, तो फिर कैसा ये? इसलिए वास्तव में शुद्धोपयोग ही उपयोग कहलाने लायक है, ये समझ लो। अशुद्ध उपयोग भी कोई अशुद्ध उपयोग है? क्यों भाई? नकली घी भी कोई घी है, नकली सोना भी कोई सोना है। अशुद्ध उपयोग भी कोई उपयोग है, ऐसा ही नहीं सब। कुपुत्र भी कोई पुत्र है,
आपको एक दृष्टांत दिया था ना, एक वयोवृद्ध व्यक्ति अकेले अपना काम करें, अकेले रहें, कोई लड़का सा मिला, बेटा यहाँ ना जरा बाजार से हमारी ये सब फलाना सामान, आओ दादाजी अभी आता है, ला करके उसने दे दिया। बेटा जरा हमको मंदिर तक छोड़ दे, आओ अभी आता। सीधी सज्जन भाषा, तो सामने भी विनयवान अपने आप हो जाता है। एक लड़के ने पूछ बैठा, दादाजी आपके बाल बच्चे नहीं है? आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा अब सब हैं और कोई नहीं है। क्या बोले? अब सब हैं और कोई नहीं है। जी कैसा अनेकांत है कि सब हैं और कोई नहीं। यहाँ अब अपने न्यारे रहते हैं, वो अलग हैं और उनसे सब हैं और कोई नहीं, ये क्या मतलब? अरे भई अपने काम नहीं आ रहे तो काहे के वे? कभी कभी पुत्र कायरता का कार्य करे तो छत्राणी किस भाषा में बोलती थी? अरे होते ना होता या होते ही मर जाता तो अच्छा। तू युद्ध में पीठ दिखा करके आया, तूने मेरा दूध लजाया है, ना होता तो अच्छा। अब न होता तो अच्छा, ये क्या मतलब है? माने दुख हुआ कि नहीं हुआ? जैसे वह कुपुत्र दुख का कारण है लौकिक भाषा में, ऐसे ही ये बहिर्मुखी उपयोग, अशुद्ध उपयोग, ये बंध का कारण है, दुख का कारण है। काऊ सोनो बंधे जी बंधे एक रागाधिक, अशुद्ध उपयोग। इसलिए अध्यात्म शैली में ये जो है उस शुद्धोपयोग को उपयोग कहते हैं। जैसे नियम सार की टीका में इसी पीछे की गाथा में ही कहा, वास्तव में आत्मा, आत्मा और वास्तव में आत्मा एक शब्द लिया कि नहीं, याद है? वास्तव में आत्मा है जो भावांतरों से अगोचर है, वह वास्तव में आत्मा है। आत्मा और वास्तव में आत्मा, आश्रय करने योग्य, मैं मानने योग्य आत्मा यही है। व्यवहार न ऐसे तो शरीर को भी आत्मा कहने की शैली हो जाती है, इंद्रियों को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मा की सत्ता की सिद्धि के लिए आत्मा कहाँ है, कौन है, पूछने वाले से इस शैली में ही उत्तर दे दिया। पूछता कौन है? जो पूछ रहा है वही आत्मा है। ये पूछता कौन है? लेकिन पूछता है, ये प्रश्न है, बोले ये वो आत्मा है क्या? वास्तव में तो आत्मा नहीं। ऐसे ही उपयोग को उपयोग कहेंगे, लेकिन वास्तव में उपयोग कहलाने लायक तो शुद्धोपयोग। उस शुद्धोपयोग में मैं आत्मा हूं ऐसी प्रसिद्धि वर्तती है, उसका आनंद वर्तता है। इसलिए वास्तव में तो उपयोग शुद्धोपयोग ही है। तो कहीं भी किसी प्रकार के कथन हो, उनकी विविक्षा को समझकर अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लेना चाहिए। जहां जहां जो योग्य है तहां समझिए थे, तहां तहां सो आचरे, आत्मार्थी जन। तो ये व्यवहार स्वभाव स्थान वास्तव में जीव के नहीं है, मानापमान के स्थान नहीं है, हर्ष भाव के स्थान नहीं है, आर्ष भाव के स्थान नहीं है। फिर क्या है? क्या है? ये सब स्थान नहीं है इसमें, ये सब भाव इसमें नहीं है। फिर है क्या? विचारना।
ये भाव नहीं है, किसके बल पर कहा जा रहा है? वो भाव है, नहीं है माने नकारात्मक नहीं। जैसे आपको चर्चा 10 लक्षण में कही थी कि क्षमा भाव माने क्रोध का अभाव, तो क्या क्षमा अभाव रूप होती है? क्षमा भाव में क्रोध का अभाव है ना। क्षमा भाव किसको कहते हैं? सब जीवन में राग न रोसा है, सो है क्षमा भाव निर्दोषा। तो जो राग द्वेष नहीं है उस भाव उसको क्षमा कहेंगे, क्रोध के अभाव को क्षमा कहेंगे? नहीं नहीं, जिस परिणाम में क्रोध का अभाव है वो परिणाम का भाव रूप है। वह परिणाम कौन से, क्या, किस भाव रूप है? कि स्वरूप लीनता रूप है, साम्य भाव रूप है, आह्लाद भाव रूप है, आत्मामय है वह परिणाम, ज्ञानमय परिणाम, आत्मामय परिणाम, साम्य भाव रूप परिणाम। उस परिणाम में क्रोध का भाव है, इसलिए उसका नाम क्षमा भाव। ऐसे ये भाव जिसमें नहीं है तो क्या शून्यपना है? कि शून्यपना नहीं है, तो चैतन्य भाव, वह ज्ञायक भाव, वह परम भाव आत्मा है। मानापमान स्थान जीव के नहीं है। कितनी मानापमान की लड़ाई है। रायचंद जी ने तो इस काल में महान न होता तो यही मोक्ष होता ही ले। चार गतियों में, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है, माने सारी और भाव भी और कथाएं भी हैं ही, नहीं है ऐसा नहीं समझना। और मनुष्य पर्याय में भी कभी क्रोध मुख्य हो जाता है, कभी मान हो जाता है, कभी माया हो जाता है, लेकिन मुख्यता से वह मान बढ़ता है। ये मान दुखदाई है, लगता नहीं है। लगता क्या है? लगता क्या है? मान न मिलना दुखदाई लगता है, अपमान दुखदाई लगता है। अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं मिले उसमें ये जीव अपमान महसूस करता है। उठो, पीछे बैठो, आपको ऐसे लगे मुझे मेरा अपमान कर दिया, अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, मेरा मान। बस इतने में खड़े हो जाओ। क्यों आए तुम? कौन ने बुलाया तुमको? हमारा अपमान कर दिया। अरे साहब आप खूब आए और बहुत अच्छी रहे, रुकना, हमारा सम्मान हो गया। ये क्या है मामला? इससे तेरा संबंध क्या है? मान भाव ये अनात्म भाव है। अपने को अनात्मा मानने वाले को ही होते हैं ये मानव। पूज्यपाद स्वामी ने तो क्या लिखा? मानापमान का अनुभवन उन जीवों को होता है जिनका चित्त विक्षिप्त है। मानापमान उनको लगता है मेरा सम्मान, मेरा अपमान, बाहर की ओर से उन जीवों को लगता है जिनका चित्त विक्षिप्त है। विक्षिप्त तो समझते ही होंगे। अभी हैं लौकिक भाषा में कहोगे तो आप क्या कहेंगे? पागल, टोटमल जी बाबले की भांति। आत्मा में मान अपमान भाव नहीं है। मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। जहां मान नहीं है वहां मोक्ष है। तो अकेले मान नहीं होने से मोक्ष हो जाएगा?
अकेले मान के मिट जाने से मोक्ष हो जाएगा? तो भैया अकेला मान मिटता ही नहीं है। मान मिटता है तो क्रोधाधिक सारी कसाएं मिटती। जैसे क्रोधादि कसाय कहें, लोभांत कसाय कहें, ऐसे क्रोध में आदि दीपक हो गया, लोभ में अंत दीपक हो गया, तो मान में मध्य दीपक आ। एक दीपक यहां रखो, चाहे बीच में रखो, चाहे अंत में रखो। ये तो साहित्य का प्रसंग है। जब जहां देखो वर्णन में क्रम होता है। आपको एक स्यादवाद की महत्ता बताई थी। स्यादवाद की क्या आवश्यकता है कि देखो वस्तु में अनंत धर्म अक्रम है, एक साथ है, लेकिन कथन में क्रम पड़ता है। एक साथ कहने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। एक साथ तो दिव्य ध्वनि में ही क्या कहें, कितना कहा जा सकता है। ओंकार ध्वनि में सारी बातें आती। बाद बाकी शब्दात्मक वर्णनात्मक शैली में एक साथ नहीं कह सकती। इतने लोग एक साथ बैठे आते हैं, सबको एक साथ बुलाओ, कैसे बुलाओ? एक एक करके क्रम से बोलेंगे उसको। मिश्री में मिठास पहले है कि सफेदी पहले है कि शीतलता पहले, एक साथ बोलेंगे। जीव में अस्तित्व पहले है कि ज्ञान पहले है कि सामान्य गुण पहले है कि विशेष गुण पहले है, द्रव्य पहले है कि गुण पहले है कि पर्याय पहले, एक साथ। लेकिन जब कथन करेंगे तो वस्तु पूर्ण है, कथन अपूर्ण है। वस्तु में अक्रम है धर्म और कथन में क्रम पड़ता है। इसलिए स्यादवाद बिना कथन यथार्थ कथन संभव नहीं होता। इसीलिए जो स्याद पद के साथ में जो कथन है वह कथन सम्यक कहलाता है, और वही कथन यदि सर्वथा कहा जाए तो वह कथन मिथ्या कहलाता है। अरे भाई सम्यक एकांत मतलब वो अलग विवक्षा हो गई। क्षणिक कहा जाए, सर्वथा क्षणिक कहा जाए तो सम्यक एकांत। हाँ, तो सम्यक एकांत तो नए हो गया ना, वो तो अपेक्षा सहित ही हो गया। भाई जहां स्वभाव की अपेक्षा या निरपेक्षता, एक ही बात आ गई। और स्याद कहना हर जगह जरूरी नहीं है कहा जाए, लेकिन उसका कथन का में स्याद शब्द लगा करके ही उसका अर्थ समझना चाहिए। जिनागम में अद्वैत कहा, जिनागम में अद्वैत कहा, सम्यक है। और एक अद्वैत ब्रह्म, बोलो क्यों मिथ्या क्यों हो गया? कि सर्वथा अद्वैत कहा जाए, सर्वथा अद्वैत कहा जाए तो स्ववचन ही दोष आ जाता है। कहने वाला और सुनने वाला ही दो नहीं रहे। जिसे कहा जा रहा है और जो कह रहा है वो ही दो नहीं रहे, सुनने वाला भी दो नहीं रहे, अद्वैत ही हो गए ना। द्वैत के विकल्प से रहित अद्वैत दशा की है। मान नहीं होता तो मोक्ष होता। इसका मतलब है जिसमें मान नहीं है वह मुक्त है और वह आत्म स्वभाव है। यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। तो जिसको मान नहीं है उसको मुक्त, वह मुक्त है। जहां मान नहीं है वहां मुक्त है, वहां आनंद है। मुक्ति को हम दूसरी भाषा में कहें तो आनंद। नियम सारजी टीका में मुक्ति की परिभाषा क्या की? सकल कर्म के अभाव से उत्पन्न महा आनंदमय दशा मोक्ष है। महा आनंदमय दशा वह मोक्ष है। मुक्ति कहो सुख कहो, सुखार्थी जीव ही मुक्ति मार्गी होता है। सुख की वांछा नहीं हो तो मोक्ष मार्ग में क्यों लगे?
यहाँ मोक्ष मार्ग की प्रेरणा सुख को साथ में लिया है। आत्म को हित है सुख सो सुख है, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहे न चाहते। हे भाई, जिस सुख को तू चाहता है वह सुख मोक्ष में है, तो संसार में नहीं मिलेगा। अगर हम इसको वेद ज्ञान की भाषा में कहें, वह सुख अपने में है, बाहर में नहीं मिलेगा। वह सुख सम्यक्त्व में है, मिथ्यात्व में नहीं मिलेगा। वह सुख ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं मिलेगा। वह सुख वीतरागता में है, राग में नहीं। जिसको मोक्ष मान नहीं उसको मोक्ष, जहां मान नहीं वहां मोक्ष, जब मान नहीं तब मोक्ष, और जितना मान नहीं। पर्याय की ओर से कथन है ये, विचारना। जितना मान नहीं का मतलब अनंतानवंदी मान नहीं है दृष्टि मोक्ष वाले जीव के। दृष्टि मोक्ष वाले जीव के अनंतानवंदी मान नहीं है। सर्वकथाएं उसके अनुपात में समझ लेना चाहिए, उसी बात। तो मान अपमान से रहित आत्मा है। हे भाई, तू मान और अपमान से होने वाले दुख से बचने के लिए मानापमान के स्थान जिसमें नहीं है, ऐसे अपने आत्म स्वभाव को समझ। ये अनात्म भाव है। जब तक अपने को अनात्मा देखेगा तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे मान अपमान के भाव, और अपमान भाव तो दुख रूप लगता ही है, लेकिन मान भाव भी दुख रूप ही है। और अपमान मिलना यह भी मान की चाह का फल है। मान की चाह का फल ही अपमान मिलना है। यदि अपमान से होने वाला दुख नहीं इष्ट है तो मान को छोड़ना चाहिए। मान नहीं होगा तो अपमान, मानापमान में समता। मानापमान में समता कैसे आएगी कि मानापमान में सम रहने वाला, अर्थात मानापमान से निरपेक्ष रहने वाला, मान के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं। शब्द क्या? उपसर्ग समझो। सम्मान, सम्मान बोलते ना, सन्मान। सन्मान का अर्थ क्या है? सतमान। तो सतमान का मतलब क्या हुआ? जो सत है ना वह स्वयं ही सम्माननीय है, ये समझना। सत को असत के साथ मिलाकर देखना ये मिथ्या मान है, और असत भावों से ही अपना मान सम्मान मानना यही दुख का कारण है। असत भावों से न्यारा जो सत भाव है वह मान अपमान से निरपेक्ष है, उसका कोई अपमान नहीं है और उसका कोई अलग से सम्मान। वह सहज सम्मान रूप है, सहज सहज पूज्य है। उसे सुनकर के तुझे ये नहीं लगता ये मेरा सम्मान है। बाहर से कोई संयोग का कथन करे, ऐसा लगता है मेरा सम्मान। उपाधियों से अपना सम्मान समझता है, निरुपाधिक तत्व को समझ। मानापमान स्थान जीव के नहीं है, और जो जीव के नहीं है उसको हम मोक्ष मार्ग की भाषा में कहें तो अपने नहीं हैं, इसलिए हे हैं। अपने नहीं हैं इसलिए हे हैं, और इनके द्वारा, क्यों हेतु, इनके द्वारा अपने स्वभाव की प्राप्ति संभव, मानी को स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती।
अस्वभाव की प्राप्ति होती है, वह फिर ज्ञानी होता है, मानी नहीं रहता। विचारना। नंदी शोध स्वरूपी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूप